सरदार वल्लभ भाई पटेल को आज पूरा देश याद कर रहा है। उनसे जुड़े कई किस्से भी साझा किए जा रहे हैं। बता दें, भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर आज हम आपको उनकी उस मुलाकात के बारे में बताएंगे जब वो महात्मा गांधी से मिले थे। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी से मिलने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतिम शख्स थे। आज उनकी जयंती पर लोग उन्हें तरह तरह से याद कर रहे हैं। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी से मिलने वाले अंतिम शख्स थे। सरदार पटेल गांधी जी से मिलने शाम करीब 4:45 बजे या कुछ पहले अल कुरबर रोड अब 5-30 जनवरी मार्ग पर पहुंचे। वे सीधे गांधी जी के कक्ष में चले गए। तब सर्वधर्म प्रार्थना सभा का समय होने वाला था। आकाशवाणी के लिए उस सभा की रिकॉर्डिंग करने वाले केडी मैदान भी पहुंच गए। मदान साहब बताते थे, जब बिरला हाउस के भीतर से गांधी जी की प्रार्थना सभा में शामिल होने के लिए निकले तब मेरी घड़ी के हिसाब से 5:16 का वक्त था। हालांकि ये कहा जाता है 5:17 पर उन पर गोली चली। उस दिन बापू से मिलने सरदार पटेल आए थे, कुछ जरूरी बातें करने। खैर, ये रहस्य ही रह गया कि सरदार पटेल उस दिन गांधी जी से किस विषय पर बात करने गए। उनके बीच बातचीत किस लिए लंबी चली। महात्मा गांधी के विश्वासपात थे सरदार पटेल। गांधी जी 2 अक्टूबर 1947 को अपने अंतिम जन्म दिवस पर राजधानी के 30 जनवरी मार्ग पर स्थित बिरला हाउस में थे। उन्होंने उस दिन उपवास, प्रार्थना और अपने चरखे पर अधिक समय बिताकर मनाया। वे उस दिन बहुत निराश और असहाय थे। देश की तब तक की परिस्थितियों के कारण गांधी जी अकेले और अलग थलग महसूस करने लगे। उस दिन उनसे सरदार पटेल भी मिलने आए। गांधी जी ने सरदार पटेल से खुलकर बात की। उनसे पूछा, मैंने ऐसा क्या अपराध किया कि मुझे ये दुखद दिन देखने के लिए जीवित रहना पड़ा। सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल ने कहा, हम वहाँ उत्साह के साथ गए थे लेकिन भारी मन से लौटे। तब सरदार पटेल औरंगजेब रोड अब APJ कलाम रोड के एक प्राइवेट बंगले के एक छोटे के हिस्से में रहते थे। सरदार पटेल भारत के प्रशासनिक सेवाओं के जनक भी थे। राजधानी के सिविल लाइंस पर स्थित मेडकॉफ हाउस का सरदार पटेल से करीबी नाता रहा। उधर ही सरदार पटेल ने 21 अप्रैल 1947 स्वतंत्र होने जा रहे भारत के नौकरशाहों को संबोधित किया। अपने भाषण में उन्होंने सिविल सेवकों को भारत का स्टील फ्रेम कहा। इसका मतलब था सरकार के विभिन्न स्तरों पर कार्यरत सिविल सेवक देश की प्रशासनिक व्यवस्था के सहायक स्तंभों के रूप में कार्य करते हैं। सरदार पटेल देश के हित में फैसले लेते थे, ईमानदारी की मिसाल थे। उनके पास खुद का मकान तक नहीं था। 15 दिसंबर 1950 को उनका निधन हुआ। उनके बैंक खाते में उस समय महज 260 रुपए थे। सरदार पटेल सादगी की मूरत थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मंगलवार को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर श्रद्धांजलि दी। सरदार पटेल देश के पहले गृह मंत्री थे। उन्होंने आजादी के बाद भारत के एकीकरण में अहम भूमिका निभाई थी, इसलिए उनकी जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के तौर पर मनाया जाता है। गुजरात से अपने संबोधन में पीएम मोदी ने कहा, देश गुलामी की मानसिकता को छोड़कर आगे बढ़ रहा। जहां कोई नहीं पहुंच पाया, वहां भारत पहुंचा।